हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज हम लोग किसी माध्यम के अपवर्तनांक, उस माध्यम में प्रकाश के वेग और उस माध्यम में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट 2 करेंगे। मैंने पार्ट 1 में, देखिए ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में दो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया है, बहुत बेसिक सा, एकदम आसान, और उसमें मैंने दो न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने के लिए दिया है वर्क क्वेश्चंस के रूप में। आई होप आप उसको सोल्व भी किए होंगे और मजा भी आया होगा। ठीक है, ये रहा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं आपको दो न्यूमेरिकल बताऊंगा और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 4 न्यूमेरिकल दूंगा, इसी पर बेस्ड, महा आसान रहेगा। ठीक है, उसको आप लोग सोल्व करिएगा, वर्क क्वेश्चंस के रूप में दूंगा, उसको सोल्व, उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक करिएगा, एकदम आसान रहेगा। ये जो है न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में मैं पहले भी बता चुका हूं, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। एकदम 1 या 2 मार्क्स में अधिकतम पूछे जाते हैं, तरंग दैर्ध्य पर बेस्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा ये कहिए, ठीक है, ये कहिए, ये ठीक है, या इसके पहले मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन बताया इसके पहले पार्ट में, तो वो सब काफी आसान होते हैं, 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और आपको कंसेप्ट भी क्लियर करता है। तो ये हो गया। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये 3 रहा, मैंने पार्ट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन कराया है, ये तीसरा रहा और ये रहा चौथा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद आराम से सोल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या रहा, बोल रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण निर्वात से 1.33 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश किरण की चाल पूछ रहा है, माध्यम में प्रकाश किरण की चाल तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। साथ में ये भी पूछ रहा है प्रकाश की आवृत्ति भी ज्ञात कीजिए। आसान है, आसान है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, फटाफट यहां पर बना देता हूं मैं। ठीक है, जो भी माध्यम है, ठीक है, तो वहां पर बनाया और आराम से सोल्व कर लिया जाएगा। उसमें क्या है, आसान है एकदम। ठीक है, सोल्व कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, निर्वात है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये निर्वात है। ऊपर वाला क्या है, निर्वात, और नीचे वाला क्या है, कोई माध्यम है, इसको मैं लिख दे रहा हूं माध्यम। माध्यम है वो कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी, जो कि दिया नहीं है, बस बोला है कि कोई माध्यम है। देखिए यहां पर बोला है ना, कोई माध्यम है, तो कोई सघन ही माध्यम होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर निर्वात है, निर्वात से कोई सघन ही होगा। ठीक है, बोला है कि निर्वात से कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक, निर्वात से, और जब ये किसी माध्यम में जाएगी तो निर्वात से सभी माध्यम क्या होता है, सघन होता है, तो अपवर्तित होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, मतलब ये अपवर्तित हो गई। ठीक है, ये अपवर्तित किरण है। ये जो आपतित किरण है, ठीक है, इसका मतलब कि देखिए प्रकाश जो आ रही है ना, ठीक है, जो आपतित किरण है, मतलब निर्वात से प्रकाश में आ रहे हैं, तो जो प्रकाश आ रहा है उसका तरंग दैर्ध्य कितना है, λ1 इसको लिख सकते हैं, या चलिए लैम्डा निर्वात लिखिए, लैम्डा निर्वात, ठीक है ना, या उसको आप क्या लिख सकते हैं, λ1, पहले माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। लैम्डा निर्वात लिखिए या लैम्डा तरंग दैर्ध्य। इस पहले माध्यम में निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम, ये 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, दूसरे में जाता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति, वेग क्या होता है, बदल जाता है ना। लेकिन आवृत्ति किसी भी माध्यम में जाने होने से वो बदलती नहीं है ना, अपवर्तित होने से प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसमें जाएगा तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। तो इसमें जो उसका तरंग दैर्ध्य है उसको मैं लिख रहा हूं लैम्डा माध्यम, समझिए, या उसको मैं λ2 लिख रहा हूं, जिसको हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पूछा है, ये देखिए तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये निर्वात में जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल क्या होती है, जिसको चलिए VC में लिख दे, भी निर्वात लिख रहा हूं, भी निर्वात, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को स्मॉल c से डिनोट करते हैं, जिसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸, जो कि दिया नहीं है। ठीक है ना, दिया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्मॉल सी, जिसको भी निर्वात भी हम लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसमें जो प्रकाश की वेग है उसको मैं लिख रहा हूं भी माध्यम। क्या लिख रहा हूं, भी माध्यम, जिसको हमको क्या करना है, निकालना है। साथ ही साथ जो प्रकाश आएगा, ठीक है, वो इस माध्यम में प्रकाश हो या इस माध्यम में, उसकी जो आवृत्ति है न्यू माने की आवृत्ति, ठीक है, इसको हमको निकालना है। इसमें या इसमें किसी में माध्यम में उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होगी। समझ गए कि नहीं आप? ठीक है, एक और बात है कि ये जो माध्यम है ना, ये माध्यम
इसका अपवर्तनांक यन, यन माने कि इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक का मतलब कि निर्वात के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, जिसको निरपेक्ष अपवर्तन कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो इसको मैं मिटा के अगर लिखना चाहूं तो यन किसके सापेक्ष, निर्वात ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं निर्वात और किसका, माध्यम का, है ना, निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वो हमको दे दिया है 1.33, जो कि हम एन से डिनोट करते हैं। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब उसका खुद का अपवर्तनांक क्या है, कितना है, एन है, ये है, यही हमको 1.33 दे दिया है। सिंपल है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, क्या हमको ज्ञात करना है, इस माध्यम में उसका तरंग दैर्घ्य, इस माध्यम में उसका वेग और प्रकाश का आवृत्ति ज्ञात करना है। ठीक है, आवृत्ति किसी माध्यम में जाएगी, आपको प्रकाश अपवर्तित होता है, उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती, ये सब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। क्यों? क्योंकि आवृत्ति जो है किसी प्रकाश का गुण होता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, प्रकाश स्रोत का गुण होता है, प्रकाश स्रोत की प्रॉपर्टी होती है, तो वो चेंज नहीं होती है ना। तो ये देखिए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिए, फटाफट यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए, उसमें क्या है बढ़िया से लिख लीजिए, है ना। लिखने के बाद जो गिवन है उसको लिख लीजिए, जो निकालना है वो भी आपको पता ही चल जाएगा, हो सकता है आप तो जान गए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद से फटाफट गिवन, है ना, गिवन। तो गिवन में क्या 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 दिया है, देखिए λ1 दे दिया है, λ1 कहिए या λ निर्वात कहिए, है ना, समझ रहे हैं क्या, कितना, ये 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना, 6000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद से हमको, ठीक है, नहीं दिया है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम V1 जिसको C हम लिख रहे हैं, V1 माने निर्वात में प्रकाश का वेग, जिसको C लिख रहे हैं, वो भी हमको दे दिया है। नहीं देने का मतलब भी दे दिया है, वो हम जानते भी, नहीं देता तब भी हम उसको यहाँ पर लिखते, ठीक है। उसके बाद से N दे दिया है, N मतलब इसका, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तन, मतलब इसका अपवर्तनांक दे दिया हमको, ठीक है, निर्वात से इसमें जा रही है, तो यहाँ पर जो भी है सो आप समझ रहे हैं ना। n बराबर कितना, 1.33। हमको ज्ञात क्या करना है, λ2, ठीक है, V2 ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति न्यू, ठीक है, ये हमको 3 चीजें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, एकदम आसान, कि ये जो यन है, यन का मतलब कि निर्वात के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, सब लोग, अगर यहाँ पर मैं बढ़िया से लिखूं तो निर्वात, निर्वात के सापेक्ष किसका, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का एन माने अपवर्तनांक क्या होता है, लैम्डा के पद में लैम्डा निर्वात, है ना, लैम्डा निर्वात अपन क्या होता है, लैम्डा क्या भाई, माध्यम, जिस माध्यम में है, समझ रहे कि नहीं, मतलब कि आपतित तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं। आपतित तरंग दैर्घ्य किसमें से आ रहा है, निर्वात में ना, तो जो आ रहा है तरंग दैर्घ्य वो आपतित तरंग दैर्घ्य अपन क्या लिख सकते हैं, अपवर्तित तरंग दैर्घ्य बराबर, ठीक है, जो पहला वाला माध्यम है उसके सापेक्ष दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि यही होगा, ठीक है। तो ये किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, तो इसको सिंपली n से डिनोट कर सकते हैं। तो n बराबर ये लैम्डा निर्वात माने λ1 और लैम्डा माध्यम माने वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, λ1, और चलिए इसको λ2 लिख रहा हूं, तो λ2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, λ2 बराबर λ1 अपान n, λ1 का वैल्यू कितना है, 6000, ठीक है, और अपान n, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, समझ ही रहे हैं। तो ये देखिए, ये λ1 λ2, ये देखिए n का कोई मात्रक होता नहीं है, तो ये जिसमें है ना उससे कोई मतलब नहीं, बस इन दोनों का मात्रक, अगर दोनों दिया है और ये निकालना है तो दोनों का मात्रक एक ही होना चाहिए, नहीं तो एक दिया रहता है एक निकालना होता है सामान्यतया। तो भाई एक जो है ना, तो इसका मात्रक से मतलब नहीं, एक दिया है और एक निकालना है, तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया है ना, तो दूसरा वाला एंगस्ट्रॉम में आएगा। n का मान कितना है, ठीक है, λ2, तो यहाँ पर हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम अपान n का मान 1.33, ठीक है, उस 1.33 से जब आप भाग देंगे तो आ जाएगा λ2 बराबर, ठीक है, 45 11.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, समझ रहे हैं, यही आपको λ2 का मान मिल गया। आ गया कि नहीं, λ2 मिल गया, कोई दिक्कत, इसमें जब जाएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाएगा, λ2 आपको मिल गया, ये पढ़ा आपका पहला आंसर, ठीक है। पहला आंसर के बाद अब आपको क्या, अब आपको इसमें चाल, इस माध्यम में उसका चाल ज्ञात करना है ना, समझ रहे, यहां पर बता देता हूं, ठीक है, समझ रहे कि नहीं है, इसको यहां पर बता देता हूं, इसको अभी, इसको मैं इरेज करके इसको बना दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पर मैं फिलहाल बता रहा हूं, है ना, चलिए। तो
अब ये लैम्डा 2 तो पता चल गया, अब V2 हमको ज्ञात करना है। तो आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि n बराबर, वी नो डेट, आप जानते हैं, है ना, यू नो डेट कि n बराबर, n का मतलब वही क्या, मतलब कि निर्वात, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक वेग के टर्म में v निर्वात, ठीक है, अपान क्या होता है v माध्यम, जिस माध्यम में जा रहा है, v निर्वात को स्मॉल c और ये v माध्यम, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये निर्वात के सापेक्ष ये n हो जाएगा और वो c अपान कितना हो जाएगा v, ठीक है, इसको v2 लिख लीजिए या कुछ भी लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, v माध्यम, वही v माध्यम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। V2 या V माध्यम में कहीं बतिया हुआ तो दूसरे में जाने वाला, यहाँ पर ये जो V माध्यम है जिसको मैं V2 लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले में V1 दूसरे वाले में V2 या V कुछ भी कहिए। तो देखिए यही V2 न ज्ञात करना है, या चलिए V माध्यम में लिख दे रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो V माध्यम बराबर कितना हो जाएगा बताइए, C अपान n हो जाएगा ना, ठीक है, V माध्यम बराबर, आप पक्षांतर करेंगे तो है, तो ये V माध्यम बराबर कितना, C का मान 3 × 10⁻8, ठीक है, और ये हो गया n का मतलब 1.33, तो इसको भाग दे लीजिए। तो जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2.25, ठीक है, इसे भाग दे लीजिएगा, × 10⁻8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको किसका मिल गया, v का मान ये मिल गया, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, 2.25, ठीक है, 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, अरे 1.33 से 3 में भाग देंगे, ठीक है, और 10⁻8 तो है ये है, तो ये भी माध्यम का वैल्यू मिल गया कि नहीं, आसान है, काफी आसान है। अच्छा, जब ये मिल गया तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड आउट करना है भाई, आवृत्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि इसमें आवृत्ति या इसमें आवृत्ति उसका कोई चेंज नहीं होगा, तो आवृत्ति आप एक पहले से ही सुने होंगे कि v बराबर कितना होता है, न्यू लैम्डा होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो अगर पहले माध्यम में देखा जाए, पहले इस माध्यम में निर्वात में, तो v समझिए, v निर्वात इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू अपान लैम्डा निर्वात, समझ रहे कि नहीं, या तो ऐसे, समझ रहे कि नहीं, या ऐसे भी हो सकता है दूसरे माध्यम में, ठीक है, v माध्यम, ठीक है, बराबर न्यू लैम्डा, यहाँ पर माध्यम हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, या 1 2 अगर करेंगे तो, ठीक है, पहले के लिए 1 1 हो जाएगा, निर्वात के लिए ये निर्वात, और दूसरे के लिए 2 2 कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए, या तो देखिए इसमें भी न्यू है, न्यू चेंज नहीं होता है, तो या तो आप इसका यूज करें तो भी न्यू निकल जाएगा, ये पता हो, ठीक है, या ये पता हो दूसरे माध्यम के लिए तब भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए पहले वाले माध्यम से ही इसको निकालते हैं, ठीक है। तो पहले वाले माध्यम में अगर यहां से मैं डायरेक्ट यहां पर आने का प्रयास करूं तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा बताइए, न्यू बराबर कितना, ठीक है, v निर्वात, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, लैम्डा, v निर्वात अपान कितना हो जाएगा, लैम्डा निर्वात, ठीक है। v निर्वात माने c अपान लैम्डा निर्वात, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो न्यू बराबर c का मान 3 × 10⁻8 और लैम्डा का मान कितना है, ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये 6000 है ना, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ये एंगस्ट्रॉम में है, इधर समझिए, ये एंगस्ट्रॉम में ना है, और ये वेग जो है मीटर पर सेकेंड में है, और ये एंगस्ट्रॉम में है, ये दूरी है, ये लैम्डा क्या होता है, दूरी होता है, दूरी ये एंगस्ट्रॉम में दिया है, और ये ऊपर मीटर पर सेकेंड, उसमें जो दूरी है वो मीटर में ली गई है, तो इसको भी हमको मीटर में करना पड़ेगा ना, ये एंगस्ट्रॉम में है तो क्या करेंगे, 10⁻−10 से गुणा कर देंगे, तो अब ये भी मीटर में हो गया, इसको मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻, अच्छा ये तो हो गया, थोड़ा सा इसको और भी अगर आप सोल्व करें, ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है ना। ये 6000 में से ये जो 6 है, देख रहे हैं नहीं, 3 0, ठीक है, और ये क्या है 10⁻, ये -10 है, तो ये 10⁻−7 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब देखिए, तो ये हो जाएगा, इसको तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिखने का प्रयास करूं, ठीक है, ये 6 × 10⁻, ये कितना था, वो 10 था ना, और ये 3 तो कितना हो जाएगा, -7, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा ना, ठीक है, ये 10⁻−7 ऊपर जाएगा तो 10⁻ कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ये 6 बचा गए, ठीक है, बचा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये,
ठीक है, ये 3 है, इसमें से एक कोई ले लीजिए, आप समझ ही रहे हैं, ये 8 7 15 10 टू द पावर 15 हो गया ना, इसमें से एक ले लीजिए तो 30 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो न्यू बराबर 5 गुणे 10 पर पावर ये 14 और ये न्यू है ना, तो ये हर्ट्ज आएगा, हर्ट्ज का ये या पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। समझ गए आप? ठीक है, तो आसान है, ये तीसरा वाला आपका क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है, आसान है, कोई भी किसी से भी। और दूसरे वाला, ये जो दूसरा वाला है ना माध्यम, इसके लिए भी ये पता ही, ये आप निकाल लिए हैं, ठीक है ना, V2 निकाल नहीं लिए हैं, V2 और ये ठीक है, λ2 भी आप निकाल लिए हैं, तब भी आप उससे दूसरे वाले से भी निकालेंगे ना, तब भी न्यू का मान कितना आएगा, 5 गुणे 10 पर 14 हर्ट्ज ही आएगा। हर्ट्ज क्या होता है? ठीक है, ये आवृत्ति का मात्रक होता है, प्रति सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, आप समझ रहे हैं सब? तो पहला वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? इसको फटाफट नोट करिए, मैं इतना, ठीक, मैं अभी मिटाऊंगा, मैं खैर इतना ही मिटाऊंगा, ठीक है, इतना मिटाऊंगा, फिर उसको अभी क्या करूंगा, मैं सोल्व करूंगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक। चलिए अब दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया, सोल्व कर लिए, दूसरा वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, जल के 500 मीटर, क्या बोल रहा है, 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? बड़ी आसान है भैया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। कोई स्तंभ है, स्तंभ, पहले यहां पर सोल्यूशन बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिख लिए, गिवन भी अभी हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कोई स्तंभ है तो स्तंभ को पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये है कोई स्तंभ। ठीक है, क्या बोल रहा है, जल का अपवर्तनांक, जल का इतना, ये जल है। ठीक है, ये जल है ना, ये पूरा जल है, और ये लंबाई इसकी कितनी है, 500 मीटर। कितना लंबाई, एल इसको कहिए या दूरी डी कहिए, कितना दिया है, 500 मीटर। समझ रहे हैं, ये हमको दे दिया। बोल रहा है कि प्रकाश इसमें जा रहा है, प्रकाश, पहले तो ये देखिए, ये तो जैसे ये क्या है, ये जल है ना, ये जल है, यहां से यहां तक ये क्या है भैया, ये जल है। यहां तक चलिए ये निर्वात ले लेते हैं या वायु ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये निर्वात या वायु है। तो ये जो प्रकाश है इधर ऐसे जा रहा है। ठीक है, किस में से जा रहा है, निर्वात या वायु में से जा रहा है, निर्वात या वायु में से जा रहा है। तो इसका वेग कितना होगा, c होगा, c या v1 उसको लिखिए, जो कि कितना होता है, 3 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो इस c तो निर्वात या वायु में ना उसका वेग है, जब इसमें वो जाएगा, जैसे ये जाते जाते इसमें जब एंट्री करेगा, तो इसमें उसका जो वेग है, इसमें जल में, वो वेग कितना होगा, जिसको मैं v लिखूं या v2 लिख सकता हूं, वो तो हमको पता है नहीं। ठीक है, देखिए ये वेग हमको पता हो जाए कि प्रकाश इसमें, इस जल में कितने वेग से चलेगा, वेग हमको पता हो जाए और दूरी हमको दे दे, तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल होता है कि नहीं, तो हम समय नहीं निकालेंगे, बस इसी में वेग हमको निकालना है, तो समय हमको निकाल लेंगे। और वही पूछ रहा है कि यहां से यहां, मतलब इसको पार करने में कितना समय लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो कर लेते हैं। उसमें क्या है, ये बताइए कि इसका अपवर्तनांक हमको दे दिया है कि नहीं, इसका अपवर्तनांक n बराबर हमको दिया है ना, देख लीजिए, n बराबर 4/3 है। इस जल का अपवर्तनांक मिल गया, इसमें वेग ज्ञात करना है, और हम सब लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है ये, या हम सब लोग जानते हैं कि n बराबर कुछ होता है c/v, तो भी हम नहीं निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर, ठीक है, हमको सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखना है, गिवन लिख लीजिए, और गिवन लिखने के बाद क्या क्या गिवन है भैया। ठीक है, चलिए हमको अब जल का अपवर्तनांक दे दिया है, इस जल का अपवर्तनांक n जल कहिए या n कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, या सिंपल n कहिए, कितना दिया है, 4/3, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। ठीक है, हमको d भी दे दिया है, या l कहिए, ठीक है, उसकी जो स्तंभ है, इसकी लंबाई जल कितने में है, ठीक है, वो 500 मीटर दिया है, मीटर में। ठीक है, समझ में आ गया। c हम जानते ही हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, हम जानते ही हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कौन सा टाइम, ठीक है, इसको पार करने में। चलिए उसी टाइम को मैं यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ, समय।
ठीक है, यही टी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रकाश को यहाँ से यहाँ जाने में समय, यहाँ से यहाँ जाने में समय। ठीक है, तो उसके लिए हमको वेग की आवश्यकता पड़ेगी ना। ठीक है, तो इसी टी को हमको निकालना है, तो तुरंत हम क्या लिखेंगे कि हम तो जानते हैं वी नो दैट। आप क्या जानते हैं भैया? ठीक है, आप वही जानते हैं कि n बराबर सी अपान भी होता है कि नहीं बताइए? n बराबर सी अपान भी होता है ना, है? तो ये बताइए v बराबर कितना हो जाएगा? c अपान n हो जाएगा। c का मान आप जानते ही हैं 3 गुणे 10 पर पावर 8, और ये n का मान ठीक है कितना दिया है? 4/3 दिया है ना, 4/3। ठीक है, सोल्व करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 तरीके 9 गुणे 10 पर पावर 8, और ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, समझे? तो ये जो v है, v हमको मिल गया। ठीक है, v, ये जो v है ना, v हमको मिल गया कितना? ठीक है, 9/4 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब v मिल गया तो हमको t निकालना है, किस वेग से जा रहा है, v हमको मिल गया, दूरी दे दिया है 500 मीटर, हमको t निकालना है। तो तुरंत हम क्या लिखेंगे कि हम तो जानते हैं कि भाई t दूरी बराबर कितना है, समय बराबर कितना होता है? दूरी बटा चाल, d/v, है ना। d का मान कितना है? ठीक है, ये 500 मीटर, और v का मान कितना है? 9/4 गुणे 10 पर पावर 8। ठीक, समझ रहे हैं? तो 10 पर पावर 8 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं? तो t बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, ऊपर 4 चला जाएगा 20, तो ये 20 100 बटा कितना हो जाएगा? 9, और गुणे 10 पर पावर 8, है ना। नहीं, ये 10 पर पावर 8 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर ये -8 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, इसमें से 2 जीरो उधर लेकर के चले जाइए, 2 जीरो, तो 2 जीरो लेके जाएंगे 10 में पावर -6 हो जाएगा, और 9 से जब उसमें भाग देंगे, ठीक है, तो 2 दशमलव, ठीक है, 2 कुछ आएगा, 9 से 20 में भाग देंगे, 2 जीरो उधर चला गया है, 10 पर पावर 2 चला गया है उधर, तो इसमें जोड़ेंगे तो 10 पर पावर -6 हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 सेकेंड। यही आपका क्या है? आंसर नहीं मिल गया? देखिए आसान है कि नहीं है? 2.2 गुणे 10 पावर -6 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। आसान है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही भुलवाता है। ठीक है, और आपको कौन भुलवा सकता है? आपको बस आप ही भुलवा सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं भुलवा सकता है कि नहीं? है, तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। फिजिक्स है, और फिजिक्स में आपको कंसेप्ट अगर आ रहा है तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कंसेप्ट कैसे आएगा, हमारी पे आप बात ध्यान दीजिए, और उसको जो मैं पढ़ाया उसको जा करके हमारे जो मैं लिखवा रहा हूँ, मतलब आप जो मेरे से नोट बना रहे हैं, और क्या नाम है कि उससे, और फिर बुक से पढ़िए, एकदम चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। आपको सब कोई नहीं छूटेगा, कोई चीज़ नहीं छूटेगा, कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा। और भौतिकी एकेडमी में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इतना एक विश्वास रखिए कि भाई आपको कोई छोटी भी चीज़ शायद नहीं ही छूटेगी। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कोई चीज़ ना छूटे, मैं पूरा बता दूँ आपको कि कहीं से भी क्वेश्चन दे तो आप कभी सोचे नहीं, एकदम दिमाग में पहले से ही रहे। तो समझ में आ गया? इसको फटाफट नोट करिए। मैं अभी आपको इन्हीं सबों पर बेस 4 न्यूमेरिकल दूंगा वर्क क्वेश्चंस के रूप में, जिसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? आप खुद सोल्व करिएगा, आंसर मन कर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, कि हाँ सर इतना आया, इतना आया, देखिए सही है तो सही होगा। आप जब करेंगे तो सही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। फिलहाल नोट करिए। ठीक है, चलिए, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया पूर्ण रूप से? कोई कंफ्यूजन हो तो हमको जरूर बताइएगा। अगर वो समझ में आ गया है तो फिर अब इसको, इन चारों को सोल्व कीजिए। एकदम आसान है, एकदम आसान है, बड़ी मजेदार है, तुरंत सोल्व हो जाएगा। देखने में लग रहा है कि 4 है, लेकिन हमको लग रहा है कि 4 मिनट लगेगा आप लोग को सोल्व करने के लिए। सही में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वो समझ में आ गया है तो ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा तो सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि 1850 एंगस्ट्रॉम के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बस हमको कोई प्रकाश है, पराबैंगनी प्रकाश है, आप जानते होंगे। ठीक है, उसका तरंगदैर्घ्य हमको दे दिया है। तरंगदैर्घ्य माने लैम्डा दे दिया है हमको कितना? 1850 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में है, ये मीटर में नहीं है, याद रखिएगा, है ना। और हमसे इसकी आवृत्ति पूछ रहा है। आवृत्ति माने न्यू, हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? और ठीक है, तो हमको तरंगदैर्घ्य दे दी, आवृत्ति पूछ रहा है, तो हमको क्या चाहिए भाई? भी चाहिए। भी, तो भी बराबर कितना होता है? न्यू लैम्डा।
ठीक है, हमको ये लैम्डा दे दिया है, न्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, भी हमको पता नहीं है, तो प्रकाश ही है ना, तो प्रकाश को ऐसा तो दिया नहीं है कि इसमें इस माध्यम में उसका तरंग दैर्ध्य इतना, इस माध्यम में तरंग दैर्ध्य उतना, ये सब तो दिया नहीं है, वो जो दिया है यह निर्वात में या वायु में, मतलब निर्वात में ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, समझ रहे, कुछ नहीं देने का मतलब ये निर्वात में प्रकाश का परावैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर निर्वात में इस प्रकाश का वेग कितना होगा, c का मतलब कि 3 × 10⁸, तो यहाँ पर हो गया c माने कि 3 × 10⁸, लैम्डा दे ही दिया है, न्यू आपको निकालना है, लेकिन याद रखिए लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रॉम में है ना, तो इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड में ना है, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी ये दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में ही, है ना, ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे आप लोग दूसरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, देखिए ये शायद किसी साल पूछा गया है 1 या 2 नंबर में, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इधर देखिए, अब ये जो भी है सब ना, मैं जो भी बताऊं याद रखिए, उसमें से 95% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पूछे गए होंगे, मैं कोई भी न्यूमेरिकल बताऊं वो इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो बेसिक आपका वो ठीक करेगा, ठीक है, आपके जो आप डेरिवेशन किए हैं, ठीक है, जो थ्योरी है वो उसको भी क्लियर करेगा, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, तो उस सब में न्यूमेरिकल बताता हूं, इधर नहीं कि वो कोई भी बता दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए। तो दूसरा क्या बोल रहा है, एकदम आसान, ठीक है, क्या बोल रहा है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम है तरंग दैर्ध्य, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, जल में उसकी तरंग दैर्ध्य की गणना करना है, जल का अपवर्तनांक 4/3 आपको दे दिया है, आसान है कि नहीं है, आसान है कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं एकदम, ठीक है, निर्वात में तरंग दैर्ध्य दे दिया, जल में पूछ रहा है, और जल का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब जल का अपवर्तनांक आपको दे दिया, आसान है एकदम, है कि नहीं, है ना, n बराबर, आप क्या समझ रहे हैं, n बराबर लैम्डा अपर लैम्डा, मतलब कि ये लैम्डा निर्वात, ठीक है, अपन लैम्डा जल हो गया, और ये n जल है ना, n क्या हो गया, ये जल हो गया, ये ना फार्मूला होता है, ये आपको दे दिया, ये भी दे दिया, ये आपसे पूछ रहा है, कितना आसान है ना। अब देखिए तीसरा, एक वर्णी प्रकाश की वायु में तरंग दैर्ध्य, ठीक है, एक वर्णी माने एक रंग का, एक रंग का मतलब कि एक रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य एक ही होता है, ठीक है, जो श्वेत प्रकाश आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें 7 रंग, कईयों रंग रहते हैं, ठीक है, और 7 रंगों का अलग अलग क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, लेकिन इसीलिए कह रहा है कि एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश है जिसका तरंग दैर्ध्य एक ही होगा, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य, है ना, तो एक वर्णी प्रकाश की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम, तथा जल में तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए, पहला क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट प्रकाश की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, जल में प्रकाश की जाल, जाल नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये चाल होगा, क्या है, चाल, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। पहला, प्रकाश की आवृत्ति, किसी माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तो बदलेगी नहीं, वो एक ही होगी, और जल में प्रकाश की चाल उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, जल में जाने पर तो उसकी चाल आपको क्या करना है, ज्ञात करना। आसान है कि नहीं है, आसान है कि नहीं, एकदम आसान है ना, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं बताने का प्रयास करूं, जैसे मान लीजिए कि ये 2 माध्यम है, ऊपर क्या है, ठीक है, एक वायु है, ये वायु है, और दूसरा क्या है, ये जल है। थोड़ा सा देखिए, वायु से प्रकाश की किरण किसमें जा रही है, जल में अपवर्तित हो रही है, ठीक है, तो जो आने वाली जो आपतित प्रकाश है उसके तरंग दैर्ध्य को मैं लैम्डा आपतित लिख लूं, क्या, आपतित, ठीक है, और जो अपवर्तित हो रही है, ठीक है, उसको मैं क्या लिख लूं, उसके उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को लैम्डा अपवर्तित लिख लूं, क्या, अपवर्तित लिख रहा हूं, अपवर्तित, लैम्डा अपवर्तित, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, इस वायु के सापेक्ष, वायु से जल में जा रही है ना, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन, जिसमें से जा रही है उसके सापेक्ष जिसमें जा रही है उसका, जिसमें से जा रही है, ठीक है, उसके सापेक्ष जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक, माने वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक n बराबर क्या, ठीक है, n बराबर क्या, ठीक है, n माने कि वायु के सापेक्ष यहाँ पर जल का अपवर्तनांक बराबर क्या, ठीक है, ये आपतित लैम्डा आपतित, ठीक है, आपतित, और अपन क्या हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा अपवर्तित, बस, ठीक है, कुछ नहीं, लैम्डा अपवर्तित, ठीक है, ये भी आपको दे दिया है, ये भी दे दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है,
ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये है, ठीक, वो तो मतलब देखिए ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है। दूसरा आपसे आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है, तो एकदम सिंपल है ना, v बराबर न्यू लेमडा। ये लेमडा 1 पहले माध्यम के लिए कहिए या दूसरे किसी माध्यम के लिए आप न्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले माध्यम में, ठीक है, वायु है तो यहाँ पे v1 के जगह पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। आप समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। और लेमडा 1 आपको दे ही दिया है। दूसरे के लिए अगर करेंगे v2, तो v2 का चाल अभी आप निकला नहीं है, निकाल लेंगे यदि तो आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ठीक है। n बराबर c अपान v से v2 भी निकल जाएगा। c माने कि 1 पहले माध्यम में और v माने कि v2 दूसरे माध्यम में। n आपको अगर मिल जाए तो लेमडा ये दे दिया है तो n नहीं मिल जाएगा, n मिल जाएगा तो ये v2 नहीं निकालेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये सब का उपयोग करके आप इसको सोल्व कर लीजिए। अगला देखते हैं, चलिए अब चौथा देखते हैं। अगला क्या है, दो माध्यमों के सीमांत पृष्ठ पर एक तरंगाग्र 10 अंश के कोण पर आपतित हो रहा है, ठीक है। प्रथम माध्यम में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड प्रथम माध्यम में, तथा तरंग दैर्घ्य 1.0 माने कि 1 मीटर है, ठीक है। ध्वनि है, वो प्रकाश नहीं है, याद रखिए वो ध्वनि है। ध्वनि कहीं, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम का वाला जो पृथककारी तल है उस पर आपतित होती है। कितने कोण पर, 10 अंश के कोण पर उसका तरंगाग्र, मतलब आपतन कोण 10 अंश है, लेकिन इसका कोई इसमें मतलब नहीं है। इसको समय अभी देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्या बोल रही है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो माध्यमों के सीमांत पृष्ठ पर एक तरंगाग्र 10 अंश के कोण पर आपतित हो रहा है। प्रथम माध्यम में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्घ्य 1 मीटर है। यदि द्वितीय माध्यम में ध्वनि का वेग 1450 मीटर प्रति सेकेंड हो तो अपवर्तित तरंगाग्र की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, दे दिया है ये तरंगाग्र इतने पर आपतित हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं भाई। आपको ये तो सोचिए कि दिया क्या है, पहले माध्यम में आपको वेग दे दिया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो जो तरंग है ना, ध्वनि तरंग जा रही है, पहले माध्यम में उसका वेग और तरंग दैर्घ्य दे दिया है, दूसरे माध्यम में उसका तरंग दैर्घ्य दिया है, और क्या क्या आपको चाहिए, तरंग दैर्घ्य चाहिए, आवृत्ति चाहिए, ठीक है। आपको आवृत्ति तभी मिल पाएगी जब आपको क्या होगा, वेग उसका पता हो दूसरे माध्यम में। तो ये जो तीन चीजें दिए हुए हैं ना ऊपर वाले, इन तीनों से आप दूसरे माध्यम में वेग पता कर लेंगे, और जब वेग पता कर लेंगे, ठीक है, तब फिर क्या हो जाएगा, आवृत्ति पता हो जाएगी, और जब आवृत्ति पता जाएगी तो फिर उसका तरंग दैर्घ्य भी पता कर लेंगे, है ना। समझ रहे हैं। तो एकदम सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से यहां पर बताने का प्रयास करूं कि कैसे, ठीक है, एकदम थोड़ा सा अगर आपको अटपटा लगे, ठीक है, जैसे ये दो माध्यम हो गए, है ना, ये दो माध्यम थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की जा रही है, तो इसको जो लैम्डा 1 मान लेते हैं, उसके तरंग दैर्घ्य को लैम्डा 2 मान लेते हैं। इसमें जो उसका वेग है उसको v1 मान लेते हैं, और इसमें जो वेग है उसको v2 मान लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं। और भाई इसमें अगर हम देखिए, आवृत्ति तो चेंज होगी नहीं अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, तो आवृत्ति एक ही रहेगी, न्यू रहेगी, इसमें भी और इस दोनों माध्यम में न्यू रहेगी। तो इस माध्यम में अगर हम लिखने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो v1 बराबर कितना हो जाएगा, न्यू लैम्डा 1 नहीं हो जाएगा, बताइएगा, ठीक है। दूसरे माध्यम में भी कितना हो जाएगा, v2 बराबर न्यू लैम्डा 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू तो एक ही ना रहेगा, यहाँ पर अगर आप न्यू निकालेंगे तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, v1 अपान लैम्डा 1, है ना, v1 अपान लैम्डा 1, और इसमें से भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, v2 अपान लैम्डा 2। दोनों न्यू ही है ना, दोनों न्यू, ठीक है, दोनों न्यू के ही मान है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। थोड़ा देखिए तो v1 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दे दिया है, तो आप v2 नहीं निकालेंगे, सॉरी, हम नहीं, हाँ ठीक है, v1 v2 और लैम्डा 1 दे दिया है तो लैम्डा 2 नहीं निकालेंगे, बताइए तो निकल जाएगा ना, v1 अपान लैम्डा 1 बराबर v2 अपान लैम्डा 2, है ना। तो फिर सब कुछ दे दिया, लैम्डा 2 नहीं निकालेंगे, बताइए, ठीक है। लैम्डा 2 मिल गया, जब लैम्डा 2 मिल गया, ठीक है, देखिए यहाँ पर लैम्डा 2 मिल गया, ठीक है, v2 आपको दे दिया है तो न्यू नहीं निकल जाएगा, है ना, न्यू निकल गया ना। अब आप यही तो पूछ रहा है, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं रहा है,
समझ रहे हैं? ठीक है, एकदम आसान है कि नहीं है? तो ये सब क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को बता भी दिया लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? ये सब देखिए, इसका कोई उपयोग नहीं है जो तरंगाग्र दिया है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये भाई ये क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, भैया उससे मतलब नहीं है। आप जो दिया है, जो निकाला है, जो निकालना है उसके लिए जो दिया है, देखिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं पूरा कर पा रहा है जो निकालना है उसके लिए जो दिया है, तो फिर देखिए कि हाँ तब उसका उपयोग हो सकता है। अगर उतने में ही काम हो जाए तो आपका काम चला लीजिए, ठीक है। ये कभी कभी कंफ्यूज देने का काम करता है, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, ये तो रहा, ठीक है ना। अब ये क्या नाम है, हम लोग ये वही किसी माध्यम के अपवर्तनांक, वेग, तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध हो उस पर आधारित न्यूमेरिकल मिलकर देख रहे थे। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा है, जिसको प्रकाशीय पथ कहते हैं, है ना, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। ठीक, वो क्या होता है और उस पर कभी कभी न्यूमेरिकल कभी कभी कंफ्यूज जाने के लिए पूछ देता है। एकदम आसान, महा आसान, वो जानते हैं आप प्रकाशीय पाथ क्या होता है, प्रकाशीय पथ क्या होता है जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अच्छा इसी को कहते हैं, ठीक है, ये है। तो मैं उसको अगले वाले वीडियो में मैं उसको बता दूंगा फटाफट, और उसका न्यूमेरिकल भी उसी वीडियो के साथ में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तब ये लेसन खत्म हो जाएगा। फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस, मतलब कि व्यतिकरण। बड़ी मजेदार लेसन है, ठीक है, सेकेंड में, ठीक है। फर्स्ट में तो उधर आपका चल ही रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो भी खत्म ही होने वाला है, 4-5 टॉपिक और है। और उसके बाद से हम लोग अगला अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि अप्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो क्या होगा? प्रकाशीय पथ की, ठीक है। प्रकाशीय पथ की का क्या मतलब है, उस पर न्यूमेरिकल कैसा एकदम पूछा जाता है उस पर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।